कौन जान पाता है? जो जानति अपस्फोटम, कि जो आत्मा को जान लेता है। कैसी आत्मा? तो कहा असुई शरीरादु तत्लो भिन्ना, कि इस अशुचिमय शरीर से पूर्णतः भिन्न आत्मा को जान लेता है। फिर कहा कैसा आत्मा? तो कहा जानक रूप स्वरूपम, कि जिसका ऐसा रूप है कि जो अपूर्व है, जो अनंत है, जो अखंड है, जो अभेद्य है, जो अभेद है, ऐसे आत्मा का स्वरूप इस शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न, द्रव्य से, गुण से, पर्याय या द्रव्य, क्षत्र, काल, अर्थात इन सर्व अपेक्षाओं से दोनों पूर्णतः भिन्न है, ऐसा जो जान लेता है वह सर्व शास्त्रों को जान लेता है। सर्व शास्त्र में हम स्थानकवासी 32 आगमों को मान्य करते हैं, श्वेतांबर मूर्ति पूजक 45 आगमों को मान्य करते हैं, दिगंबर कई परमागम शास्त्रों को आगमों को मान्य करते हैं। और पूर्व में कहा था कि मात्र त्रिपदी के ज्ञान से 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। तो पूर्वों का ज्ञान, यदि पूर्वों का ज्ञान उसमें से 10 पूर्व से न्यून तक का ज्ञान हो जाए, यदि 32 या 45 या सारे शास्त्रों को जानते परंतु आत्मा को न जाने तो कहा वह जानना जानना नहीं। जानना किसका है? चाहे सर्व शास्त्रों को जाने चाहे सर्व शास्त्रों को न जाने, जानना मात्र अपने आप को। और अपने आप को किससे भिन्न जानना है? तो कि मेरे साथ ये अनादि से गिने तो कि अनंत काल हो गया है, भिन्न भिन्न रूपों वाला, भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर सदा काल से साथ है, परंतु फिर भी मैं इस शरीर से पूर्णतः भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। ऐसा जिस समय ज्ञान हो जाता है, ऐसा जिस समय भान हो जाता है, उस समय कहा जाता है सम्यक ज्ञान हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक प्रकट हो गई है। तो मुख्यतः इसमें 2 तत्वों को जान लेना है, एक जीव तत्व और दूसरा अजीव तत्व। ये दोनों अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र हैं, तब भी दोनों एक में हो रहे हैं ऐसा लगता है। दोनों मिल करके एक में कैसे हो जाते हैं? तो दृष्टांत से समझना हो तो कहा जाता है कि यदि किसी बहन ने मांग की, भाव रखा मेरे भी कोई स्वर्णाभूषण बना दो, और आभूषण बनाने के लिए साथी दौड़े बाजार में गए और स्वर्णकार को कहा भाई ऐसा एक आभूषण बनाना है, शुद्ध सोने का बनाना। तो देखो शुद्ध सोने का कड़ा तो बन सकता है, परंतु ये भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति और भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों वाला जो आप हार आदि बनाना चाहते हो, उसमें तो कुछ खोट लगती है, कुछ मिलावट करनी पड़ती है, कुछ टाका भी लगता है, शुद्ध तो नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा भाई इतना कि भाई जितना आवश्यक होगा उतना उसमें मिलाना पड़ता है। आभूषण बना करके जैसे घर ले गए और पूछा घर वालों ने क्या लाए हो, कि ये सोने और तांबे का आभूषण लाया हूं। अब मैं इन बहनों से पूछूं कि आप उसको धारण कर लोगे कि उठा के फेंक दोगे? उन्होंने कहा सोने और तांबे का। पहन लोगे? तांबे का देखो फेंको नीचे। यद्यपि उसमें मान लो कि तांबा तो 10 में से दशमांश ही है, परंतु फिर भी वह तांबा उसमें मिला हुआ है तो आपको पसंद नहीं आया। क्या आपको उस आभूषण में तांबे का दर्शन हो रहा है, तांबे का अनुभव हो रहा है?
वो भाई जिस समय खरीद करके लाए हैं तो मुझे ऐसा भी लगता है कि उस तांबे का भी भाव सोने के बराबर दे करके लाए होंगे, उसका मुझे पता नहीं। परंतु मुझे ये मिठाई खरीदने जाते हैं वो भाई लोगों का पता है कि जिस समय 1 किलो मिठाई तुलवाते हैं तो एक तराजू के पलड़े में, एक पलड़े में पहले मिठाई का डब्बा, खाली डब्बा रखता है, उसमें मिठाई तोलता है। तो आप उस कागज के डिब्बे को किस भाव खरीद करके लाए कि मिठाई के कीमत कितनी दी? मिठाई के भाव देके लाए। क्या वह कागज का डिब्बा मिठाई का डिब्बा हो गया? क्या बोलते हो? मिठाई का डिब्बा ही तो बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो? मिठाई का डिब्बा। जिस समय अब पुराने आपके तो सब बर्तन नए हो गए, परंतु जिस समय यदि प्रातःकाल दही मस करके और मक्खन निकाल करके और फिर उसमें से घी निकाला और घी के घड़े में, मिट्टी के घड़े में उस घी को भरा, भरते भरते बहुत वर्ष हो गए और फिर कहा कि जरा वो घी का कलश दे देना। वो कलश घी का है कि मिट्टी का? बोलते तो ऐसे ही और है कैसा, तो यही तो गड़बड़ हो रही है कि वो कैसा है, मिट्टी का घड़ा है कि घृत का घड़ा है? ये घृत का घड़ा है ऐसा तो व्यवहार से कहा जाता है, क्योंकि वह निरंतर उसमें घृत भरते रहे, इसलिए आपको उसका परिचय घी का घड़ा उसी रूप में है। और यदि मुझे उसे मिट्टी का घड़ा ऐसा भी बतलाना हो, समझाना हो, तब भी मैं कहूंगा कि ये जो घृत का घड़ा है वह मिट्टी से बना है। अरे घृत का घड़ा कहकर के मिट्टी से बना है, ऐसा यद्यपि दोनों एक जैसे आपको लग रहे हैं, परंतु वस्तुतः दोनों पूर्णतः भिन्न है। घड़ा भिन्न है, घृत भिन्न है। वह घड़ा घृत रूप हुआ नहीं, वह घृत घड़े रूप होना हुआ नहीं, परंतु फिर भी दोनों एक में हो गए हैं, ऐसा बातचीत होता है। जिस समय वह तांबे का 1 अंश और 9 अंश सोने के आभूषण में एक साथ हैं, आपको यदि उसमें तांबे का अनुभव नहीं आ रहा है तो स्पष्टतः दिखाई दे रहा है कि सोने का आभूषण है। अब बताओ, क्या उसे सोने और तांबे का आभूषण कहें कि सोने का आभूषण? व्यावहारिक जगत में वह सोने का आभूषण कहा जाता है। और आप पहले भी जब पहनती हैं, दूसरे को बताती हैं, तब यही कहते हैं कि सोने का आभूषण बनवाया है। क्या वस्तुतः उसमें जो तांबे का दशमांश भाग है वह तांबा सोना हो गया है? क्या उस सोने ने उस तांबे के अस्तित्व को मिटा करके अपने रूप कर लिया है? तांबा अपने गुणों को समेटे हुए अपनी अवगाहना आकाशास्तिकार में लेकर के अपने अस्तित्व में बैठा हुआ, और सोना अपने गुणों को अपने अस्तित्व में समेटे हुए और आकाशास्तिकार में अवगाहना लेकर के बैठा हुआ है। दोनों कहाँ बैठे हुए हैं? या आकाशास्तिकार में? दोनों एक साथ हैं, दोनों एक में की ही है। जिस समय आभूषण के रूप में है तब तो दोनों एक में की हो गए। यदि दोनों एक में हो गए, जिस समय उस आभूषण का चलन बदल गया और बहन ने कहा इसको जरा दूसरा बनवा दो। अब दूसरा बनाने के लिए जैसे ही स्वर्णकार के पास जाते हैं और स्वर्णकार को कहा भाई इसका अब तुम अमुक प्रकार का एक हार बना दो, एक कंठा बना दो,
उसने जांच की, जांच करने के बाद देखा इसमें तो 2 भाग तांबा है और 8 भाग सोना है। कार्य पुराने स्वर्णकार ने, उस विक्रेता ने मुझे धोखा दिया। उसने तो मुझे कहा कि 1 माशा ही है, 2 कैसे गए? तो मैं नहीं मानता 2 नहीं। उसने फिर थोड़ा सा बट्टी पर घिसा और फिर कहा नहीं, इसमें इतना भाग तांबे और अन्य धातु का, कचरे का है और इतना भाग शुद्ध है। आपको विश्वास नहीं आया, क्योंकि आप विश्वास करें कैसे? पैसा पूरा देकर आए थे, पूरे उस 10 माशा का आप पूरा पैसा देकर आए तो आप मानेंगे कैसे? उसने तुरंत अपने कर्मचारी को कहा, भाई जरा आग लेकर के आना। और जैसे उसको आग में डाला, तपाया और 8 अंश सोने के शुद्ध अलग तरफ दिखाई दे रहे हैं और 2 भाग उसमें थोड़ा उड़ गया और थोड़ा सा तांबे रूप में अलग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ यदि स्वर्णकार ने दोनों को अलग अलग निकाल करके दे दिया, तब आपको विश्वास हुआ कि ये दोनों अलग अलग अब हुए हैं। पहले तो दोनों एक में थे, दोनों एक में हो गए थे। जिस समय आभूषण रूप में दोनों एक में हो गए थे, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। ऐसा मानना मिथ्यात्व। जिस समय मैं आत्मा और मेरे साथ जुड़ा हुआ है शरीर, ये वर्तमान में दोनों एक में हो गए हैं। मुझे इस आत्मा का, इस शरीर से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व का न ज्ञान हो रहा है, न भान हो रहा है, न अनुभव हो रहा है। क्या माना? दोनों एक में ही हैं, अलग है ही नहीं। यदि दोनों अनादि से एक साथ रह रहे हैं, अनादि से यानी कब से? जिसके आदि नहीं, कब से दोनों एक साथ हैं? पैदा हुए अनादि का। तो अनादि से एक साथ, तो एक साथ रहते रहते दोनों एक जैसे हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है? हाँ, वास्तव में तो ऐसे ही लग रहा है। वास्तव में तो ऐसे ही लग रहा है। अभी तो मुझे ऐसा ही लगता है कि दोनों ही एक हैं। जब तक दोनों ही एक हैं ऐसा जानना हो रहा है, तब तक बहुत अज्ञान है। जब तक दोनों एक ही हैं ऐसा मान्यता में चल रहा है, तब तक मानना मिथ्यात्व है। और यदि ये जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है मेरे अनुकूल है, तो मुझे उससे रति, और प्रतिकूल है तो अरति होती है। तब कहा जाता है यह चारित्र गुण, यह भी विपरीत हो गया। अज्ञान, मिथ्यात्व और ये मिथ्या, रति या अरति, तीनों अवगुण हो गए। और मैं अनंत काल का कर्म का बंद करके अनंत जन्म मरण कर रहा हूं। कितनी सी मान्यता से? मेरा ये दोनों एक में ही हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। ये दोनों एक ही हैं, ऐसी मान्यता अनादि के बंध पर्याय से हो रही है। अनादि बंध पर्याय किसको कहते हैं? कि ये बंध दोनों का कब से है? कि अनादि काल से। यदि अनादि काल से है तो मुझे ऐसा मिथ्या भ्रम हुआ कि वस्तुतः दोनों एक में ही हो गए हैं। और ये दोनों पृथक पृथक कब होंगे? तो जिस समय जीव और अजीव का 9 तत्वों का स्वरूप का एक पाठ लिखा था पत्राचार पाठ्यक्रम में, स्वाध्याय के लिए लिखता था मैं। उस समय एक आचार्य हस्ती का स्वाध्याय मंडल था, उसके लिए पत्राचार पाठ लिखा। फिर उसमें से पाठ आ गया, वापस उत्तर आ गए, और उसमें एक उत्तर प्रश्न पूछा था कि यह आत्मा, दोनों शरीर से आत्मा भिन्न कब होता है? उत्तर आया 14वें गुण स्थान के अंतिम समय। दोनों पृथक पृथक कब होंगे?
कब होंगे पूछ रहा हूं, दोनों पृथक पृथक कब होंगे? देखिए, जब तक आत्मा के साथ ये शरीर जुड़ा हुआ है तब तक तो चाहे औदारिक या व्यक्ति शरीर छूटता तो है, परंतु तेजस कार्बन दोनों शरीर तो मेरे साथ अनादि से अनंत काल से रह रहे हैं, कभी भी पृथक हुए नहीं। ये तीनों एक साथ तो 14वें गुणस्थान के अंतिम समय पर पृथक पृथक होंगे, उसके पहले तो दोनों या तीनों एक में ही थे। ऐसा उत्तर एक विशिष्ट स्वाध्याय का है। आपका क्या कहना? 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में मुझे दिखा, जो देखो शरीर आदि से पूर्णता पृथक आत्मा, ये देखो अब पृथक में है, पहले तो दोनों आत्मा और शरीर एक में ही थे। सही है क्या गलत है? गलत है। वस्तुतः तो शरीर से पूर्णतः पृथक तो द्रव्यतः तो उस समय ही हुए, द्रव्यतः तो उस समय हुए। अब शब्द बदल दे, द्रव्यतः तो पृथक उस समय ही हुए, परंतु जिस समय स्वर्णकार को ले जाकर के वह वापस आभूषण बताया और उसने कहा कि इसमें इतनी खोट है, इतना शुद्ध सोना है, उस समय उसने कैसे जाना कि इतना खोट है? कसौटी पे कसा ही नहीं, आंखों से देखा मार। कसौटी में कहा आपने विश्वास नहीं किया, तब उसने कसौटी पर कसा। फिर भी आपने विश्वास नहीं किया तो फिर आप में तपाया। जिस समय उसने अपनी आंखों से देखा, उस समय देखते ही उसने कहा इसमें इतनी खोट है, इतना शुद्ध होना है। ऐसा उसने कैसे देखा कि वह उस विषय का विशेषज्ञ है, उसने जाना कि इतना खोट है। इतने खोट उसने कैसे जाने? तो इसमें आया कि जे आता से भिन्नाता, जे भिन्नाता से आता, जैन विजान जैन जे जानदित्य आता तम पडुच पड़ी संख्याय एस आतावादी समयाय व्याय पर्याय व्याहिते। एक आचाराम सूत्र के प्रथम स्कंद में 5 में 171वां सूत्र आया है, जे आता से भिन्नाता, जे भिन्नाता से आता। जो आत्मा है वही विज्ञाता है और जो विज्ञाता है वही आत्मा है। आत्मा कैसा है? तो आत्मा विज्ञाता है, जो विशिष्ट ज्ञान का धारक है, जो ज्ञाता है। किसका ज्ञाता है? कि जो स्व का भी ज्ञाता है, जो पर का भी ज्ञाता है, ऐसा जो ज्ञाता है उसे कहा जाता है विज्ञाता है। वो विज्ञाता कौन होता है? तो जो आत्मा है वही विज्ञाता है। फिर पूछा विज्ञाता कौन होता है? जो आत्मा है वही विज्ञाता है। फिर कहा विज्ञाता कौन? जो आत्मा है वही, जो आत्मा है वही विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वही आत्मा है। जिससे जाना जाता है वह आत्मा है, जिससे जाना जाता है, जो जानता है वह आत्मा है। कौन जानता है? आंख से देखा, देख करके आपने जाना, कान से सुना, सुन करके आपने जाना, अन्य इंद्रियों से जो जो जाना वह क्या है? जो जो अभी आंखों से देख करके जान रहे हो, अन्य 4 इंद्रियों से जान रहे हो, जो मन से अनुभव कर रहे हो, यह जानना, देखना, अनुभव करना अभी हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। किसका? पर का। कान से शब्द सुनेंगे, आंख से वर्ण देखेंगे, नाक से गंध सूंघेंगे, जीभ से स्वाद लेंगे और शरीर से स्पर्श करेंगे। शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नाम के गुण किसके हैं? ये पुद्गल। तो एक व्याख्या प्रकृति सूत्र में स्कंदक प्रवराज्य को जब उत्तर दिया भगवान महावीर ने कहा
द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से जीव का स्वरूप कैसा है और भाव से जीव का स्वरूप कैसा है, इसके लिए कल ही कहा था भाव से जीव ऐसा है। कैसा है? अनंत ज्ञानी, अनंत जोर से बोलो थोड़े। अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शन, अनंत अनंत जैसा शब्द बताया था आगम के अनुसार बोलो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप है, अलघु गुरु लघु गुरु स्वरूप है। कल पढ़ाया और आज भूल गए। शब्दावली बोले। यदि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन कहा है तो वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन ऐसे गुणों का धारक कौन सा जीव? मैं, आप, अर्यम, सिद्ध, निगोर, कौन सी आत्मा? मैं शुद्ध। अरे पूछ रहे कौन सी आत्मा का स्वरूप बताया? अरिहंत का, क्योंकि ऐसा गुण तो अरिहंत का होता है, ऐसा गुण तो सिद्ध परमात्मा का होता है। तो यहाँ स्कंदक प्रज्ञाचक ने कौन से जीव का स्वरूप पूछा था? तो उन्होंने कहा जीव का स्वरूप बताओ। और जिसमें महावीर कहते हैं जीव का स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र स्वरूप है। तो यहाँ पर जीव सामान्य का स्वरूप बताया है। जीव सामान्य का अर्थ क्या हुआ? सर्व जीव इस प्रकार के हैं। सर्व जीव में कौन कौन आ गए? आप आ गए? आप भी आ गए? सब आ गए। अनंत क्या है? अनंत ज्ञान है क्या? यदि अनंत ज्ञान है तो फिर जैसे ही घर जाते हैं और घर वाले कुछ बात कहते हैं, कुछ राग की, कुछ द्वेष की, कुछ क्रोध की, कुछ मान की बात करते हैं, फिर आप ये रागी और फिर द्वेषी और ये क्रोधी और फिर मानी और फिर मायावी और फिर लोभी और ये रस में आसक्त ऐसे अज्ञानी कैसे हो रहे? क्या यह असत्य है कि रागी द्वेषी मोही हो रहे हो? सत्य का सत्य सत्य है। रागी द्वेषी मोही हो रहा हूँ, हो रही हूँ, यह सत्य है। मुझे मैं कह सकता हूँ सत्य है। और दूसरी तरफ यदि यह कहता हूँ कि यह परम सत्य है कि रागी द्वेषी मोही हो ही नहीं, ये भी सत्य एक में कहा कि रागी द्वेषी मोही है, दूसरी बार कहा कि रागी द्वेषी मोही नहीं है, और दोनों बातें एक ही द्रव्य के लिए कही जा रही है। एक जीव तत्व के लिए कहा कि यह पूर्णतः शुद्ध स्वभावी है, राग द्वेष मोहादि इसके गुण ही नहीं, इसका स्वभाव ही नहीं। यदि इसका स्वभाव नहीं है ऐसा भी कहा, फिर रागी द्वेषी मोही हो रहा है ऐसा भी कहा। दोनों विरोधाभासी बातें हैं। विरोधाभासी भी कितनी? जैसे अंधकार और प्रकाश में इतना विरोध है, उसी प्रकार से विरोध है कि एक तरफ कहा कि रागी द्वेषी मोही हो, दूसरी तरफ कहा कि रागी द्वेषी मोही नहीं हो। इसको विरोधाभासी और एक ही द्रव्य में दोनों विरोधाभासी गुण हैं ऐसा कैसे सिद्ध करें? तो उसके लिए फिर महावीर के तत्व स्वरूप को समझने के लिए विवक्षा भेद लेना पड़ता है या नए विवक्षा से समझना पड़ता है। शुद्ध न्याय से परमार्थतः, सत्यतः, तत्वतः, वस्तुतः मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप हूं। परंतु अनादिबंध पर्याय के कारण से स्वयं ही पूर्वोपार्जित किसी कर्म के उदय में आकर के कोई जो फल देने वाला व्यक्ति, वस्तु, स्थिति अनुकूल या प्रतिकूल आते हैं तो उनके निमित्त से मैं रागी या द्वेषी भी होता हूं, यह भी सत्य है। जिस समय मैं रागी द्वेषी होता हूं यह सत्य क्यों कहा कि जैसा हो रहा हूं वैसा कहा जाता है, जैसा हो रहा हूं।
तो जो हो रहा हूं वह भी सत्य है। हो रहा है, यदि रागी हो रहे हैं, यदि किसी अन्य के राग वचन को सुन करके रागायित हो रहे हैं, तो ये झूठ कैसे हो सकता है? ये भी तो सत्य है, यह भी सत्य है, परंतु यह सत्य व्यवहार नय से सत्य कहा जाता है। यदि नय से जिस समय कहेंगे उस समय निश्चय नय से कहेंगे, निश्चय नय का कथनकार कहेगा यह पूर्णतः असत्य है कि जीव रागी द्वेषी हो सकता है, विकारी हो सकता है, यह पूर्णतः असत्य है। व्यवहार नय से कथन करने वाला कहेगा यह पूर्णतः असत्य है कि यह निर्विकारी है, साफ साफ दिख रहा है कि यह रागी द्वेषी मोही हो रहा है। दोनों अपने अपने मत पर अडिग हैं। हल निकल जाएगा? हल निकल जाएगा क्या? दोनों अपने अपने मत पर अडिग है। एक कहता है कि निर्विकारी है, दूसरा कहता है नहीं विकारी ही है। अब महावीर कहते हैं यह निर्विकारी भी है और यह विकारी भी है। महावीर बड़े विचित्र है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती? दोनों बातें एक साथ इस अपेक्षा से है कि आत्मा शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप भी है और आत्मा पर अशुद्ध सत्ता हावी हो रही है। उसी के कारण से पूर्वोपार्जित कर्म के उदय आने पर यह रागी द्वेषी मोही भी हो रहा है, तो इस पर अशुद्ध सत्ता हावी हो गई है। जितने काल तक अशुद्ध सत्ता हावी होती है तब तक अशुद्ध सत्तात्मक स्वरूप दबाव पड़ा रहता है, मर नहीं गया है, नष्ट नहीं हो गया है। और दृष्टांत से समझे, जिस समय पानी शीतल स्वभावी है, अग्नि उष्ण स्वभावी है, पानी ने गलती कर ली, शीतल स्वभावी पानी ने गलती से अग्नि का संसर्ग संपर्क सानिध्य कर लिया और वह उष्ण हो गया। अब क्या कहला रहा है? कहला ही नहीं रहा है, मात्र वह द्रव्य से ऐसा हो गया है, ऐसा नहीं। यहां तक तत्वार्थ अर्थ और भाव दोनों को जाने तो अभी उसका भाव कैसा है। अभी वह यदि हाथ पर गिर जाए तो फफोला कर देता है, तो क्या फफोला करना उस शीतल स्वभावी पानी का स्वभाव हो गया? वह उसका स्वभाव नहीं हुआ। वह अवगुण किसी और द्रव्य के कारण से उस पर आरोपित हो रहा है। यदि उसका स्वभाव जानना हो तो कैसे जानेंगे कि उसी गर्म पानी को यदि उसी आग पर डालें तो आग बुझ जाती है। इसका अर्थ है कि स्वभाव नष्ट होता ही नहीं है। एक समय के लिए भी, एक क्षण के लिए भी कभी भी स्वभाव नष्ट नहीं होता है। जिस द्रव्य का जैसा स्वभाव है सदा काल एक जैसा रहता है। अब सदा काल एक जैसा रहता है और यहाँ यह आ गया कि नहीं, मैं वर्तमान में तो रागी हो रही हूं, द्वेषी हो रही हूं, फिर ये सदाकाल एक जैसा रहता है, ऐसा कैसे हुआ? फिर ये असत्य हो गया कि सदाकाल एक जैसा रहता है। सदाकाल वह निर्विकारी है, ऐसा जो कहा जा रहा है यह मात्र अपेक्षा से, नय विवक्षा से कहा जा रहा है कि वस्तुतः तो ऐसा स्वभाव है। निश्चय नय से अपने स्वरूप का ज्ञान और भान कराया जाता है और फिर जैसा हो रहा है वैसा भी ज्ञान और भान कराया जाता है। जैसा है यह भी समझाया ज्ञानी ने, जैसा हो रहा है यह भी समझाया ज्ञानी ने। और फिर कहा देखो भाई, जो हो रहे हो वो तुम्हारा स्वभाव है, जो हो रहे हो वह तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारा स्वभाव क्या है? वीतराग का। तो जो स्वभाव है वैसा ही हो जाओ। तो जो हूं तो हो जाओ क्यों कहा? यदि मैं वीतराग स्वभावी हूं तो फिर वीतराग स्वभावी हो जाओ ऐसा क्यों कह रहे हो? हूं ना मैं तो। अरे हूं तो निश्चय नय से अपेक्षा से कहा कि तुम वस्तुतः तो वैसे हो,
परंतु यह भी सत्य है कि वैसे हो नहीं रहे हो। वर्तमान में वर्तन कैसा चल रहा है कि वर्तमान में राग रूप वर्तन चल रहा है, द्वेष रूप वर्तन चल रहा है। तो जैसे वर्तमान में हो रहे हो, ये गलती से हो रहे हो, अपने ही अनादि अज्ञान से, अनादि मिथ्यात्व से अपना स्वरूप ऐसा ही जान लिया है, इसलिए ऐसे हो रहे हो। तुम्हारा स्वरूप ऐसा है नहीं। यदि है नहीं ऐसा अंदर में पक्का हो जाए तो आगे और कुछ करने की आवश्यकता है? क्या करना फिर क्या करना? कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो कर रहे हैं उसका क्या होगा? वो तो अपने आप जो राग द्वेष मोहादि भाव हो रहे हैं उसका क्या होगा? वो स्वतः छूट जाए। इसलिए यदि मैंने निश्चय कर लिया कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, तो स्वभाव में ही क्यों न रहूं, वैभाविक परिणमन में क्यों जाऊं? जो मेरा कार्य है नहीं, जो मेरी प्रवृत्ति है नहीं, जो मेरी क्रिया है नहीं, जो मेरा स्वभाव है नहीं, उसको करते करते मुझे अनंत काल हो गया, क्योंकि मुझे अपने स्वभाव का, स्वरूप का ज्ञान और भान हुआ नहीं। इस कारण से अनंत काल से मैं राग द्वेष मोहादि रूपी अपने को जानता रहा, मानता रहा और वैसे ही करता रहा। उसका फल तो आ गया। क्या फल मिला उसका? उसका फल हुआ निरंतर चतुर्गति का जन्म मरण का अनंत दुख। यदि आपको उस रागी देशी मोही भाव जो कर रहे थे उसका अनुभव आ गया कि उसके कारण से जन्म मरण का दुख हो रहा है, अब यदि परम ज्ञानी के वचनों से, सदगुरु के माध्यम से समझ में आ गया कि मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप तो ऐसा है, ऐसा नहीं है, तो अब क्या करना? नहीं है वह नहीं हो जाए, हो जो हो जाए। नहीं है वह ना हो जाए और जो है वह हो जाए। है कैसा? परम दूसरा है कैसा? अब कहा कि है तो वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप है। यदि है का अर्थ है कि अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा जो स्वरूप बताया है या जीव सामान्य का बताया है। परंतु साथ में यदि अनादि से जब तक केवली परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनकर के अंदर में अवधारणा में पक्का ना हो, तब तक ऐसा जानता रहा कि मैं तो रागी देशी मोही हूं, यही मेरा स्वभाव है, ये शरीरी मैं हूं, ये शरीरी मेरा है, ये परिजनी मेरे हैं, ये मेरे प्रिय हैं और इनके साथ रहना आवश्यक है, इनका कार्य करना भी आवश्यक है, बच्चे का पालन पोषण करना ये परमावश्यक है, ये व्यापार व्यवसाय करके धन कमाना, बेटे बेटी का पालन पोषण करने के लिए धन कमाना ये परमावश्यक है। क्या जान रहे थे? क्या मान रहे थे? यही जान रहे थे, यही मान रहे थे। जब तक ऐसा जान रहे थे तब तक आ जाएगा घोर अज्ञान। जब तक ऐसा मान रहे हैं तब तक मानना घोर मिथ्या। और जिस क्षण ऐसा जानना हो जाए, जिस क्षण ऐसा मानना हो जाए कि वस्तुतः मेरा नहीं है, उस क्षण क्या हो जाएगा? उस क्षण क्या हो जाएगा? उस समय सम्यक हो जाएगा। कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? सम्यक तो प्रकट करने के लिए कितना समय लगेगा? तो कि एक अंतर मुहूर्त। और यदि ज्ञान मेरा जो अनंत ज्ञान स्वरूपी है उस ज्ञान पर आवरण कितना आया हुआ है, तो उसे कहा जाता है कि ज्ञान नाम का तो मेरा गुण है। और ये त्रिपदी में समझा था कि गुण प्रति समय पर्यायांतरित होता है। और यदि ज्ञान गुण में जो पर्याय प्रकट हो रही थी, अभी तक कुश्रुत के माध्यम से कुज्ञान, कुमति, मति में यह बैठा हुआ था कि यह शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मेरा है, 5 इंद्रियों के विषयों में रस है, इसमें सुख मिलता है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए परिजन जोड़ने आवश्यक है। परिजन जुट गए हैं तो इनके लिए धन वैभव कमाना भी जरूरी है।
ऐसा जो मान रखा था, यह मान्यता कितनी देर में टूटेगी? तो कहते हैं एक एक समय करके अनंत काल से गिने तो एक एक समयवर्ती व अज्ञान की पर्याय एक एक पर्याय करते करते अनंत घटाटोप रूप में ज्ञानावरणीय हो गया है। ज्ञानावरणीय कर्म का घटाटोप कितना है? मोटी परत कितनी हो गई? कितनी मोटी हो गई? टूटे न टूटे, टूटे न टूटे। अब आपके शब्द बोलता हूं, महाराज मैं बहुत स्वाध्याय करता हूं, बस बहुत पढ़ती हूं मैं भी, परंतु मेरे तो ज्ञानावरणीय कर्म इतने चिकने बांध करके आई हूं कि मुझे ज्ञान चढ़ता ही नहीं। क्या कहते हो? ज्ञान चढ़ता ही। आप क्या कहते हो? अभी मैं परीक्षा कर ली कि कल तक तो बताया था, आज भूल गए, महाराज ज्ञान चढ़ता ही नहीं, क्या करें? कारण वो ज्ञानावरणीय कर्म है। इसका अर्थ है कि उस अनंत ज्ञान पर जो आवरण आया हुआ है वो कितना मोटा हो गया है कि टूटे न टूटे। क्या मान लिया आपने? नहीं मान, टूटे न टूटे मान रखा है। यदि ये मान रखा है, यदि अनंत काल का अज्ञान है तो अनंत काल उसको तोड़ने में लगेगा क्या? नहीं। यदि लाखों वर्षों से कोई अंधकूप है और उस अंधकूप में अब प्रकाश करना है तो कितने वर्ष लगेंगे? तो आपका व्यावहारिक ज्ञान क्या कहता है? कहते हैं एक छोटी सी माचिस है, उसकी एक छोटी सी तीली, आजकल माचिस भी छोटी होगी, तीली भी छोटी होगी, दोनों तरफ थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, उस तीली के एक कोने पर भी मसाला लगा हुआ है। यदि दोनों को आपस में रगड़ा करें तो जैसी प्रकाश होता है और उस तीली को उस लाखों वर्षों के अंधकूप के वहां पर ले जा करके रखें तो उस कुएं में प्रकाश कितनी देर में हुआ? एक क्षण में हो गया। यदि काली अमावस्या की घोर अंधकार वाली रात्रि 10 घंटे से 14 घंटे तक की होती है, सूर्य की एक किरण फूटे तो कितने काल का अंधकार मिट गया? 10 घंटे से लगाकर 14 घंटे का अंधकार कहां से मिट गया? सूर्य की एक किरण फूटने से। उसी प्रकार से चाहे अनंत काल का अज्ञान, एक एक समयवर्ती अज्ञान की पर्याय को देखते देखते करते करते तो इतनी मोटी परत हो गई है, परंतु ज्ञानी के एक वचन को सुन करके, एक वचन कौन सा? ज्ञानी का एक वचन, ज्ञानी के एक वचन को सुन करके और जैसे ही वह अज्ञान की जो पर्याय एक समयवर्ती वह पलट करके ज्ञान रूप परिणति हो जाती है, उसी समय वह ज्ञानावरणीय कर्म की मोटी से मोटी परत टूट जाती है। कितनी देर लगी? एक समय। अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करने में एक समय लगता है, मिथ्यात्व को सम्यक में आने के लिए एक अंतर मुहूर्त लगता है और 2 घड़ी में केवल ज्ञान होता है। 2 घड़ी में केवल ज्ञान। आपने कितना कठिन क्यों मान लिया? ये कठिन इसलिए मान लिया कि तत्व का स्वरूप समझा नहीं, इसलिए इसको लगता है कठिन है। जब तक मोक्ष का मार्ग समझ में नहीं आता है तब तक कठिन है, और समझ में आ जाए तो उस पर चलना, प्राप्त करना सरल है। समझना क्या कठिन है? थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि जिस समय शिशु वर्ग में पढ़ते थे उस समय आपके शिक्षक शिक्षिका किसी ने भी अ लिखाना सिखाया था, तो मुझे ज्ञात है कि अ लिखने में आपको कितने दिन लग गए। कभी उल्टा लिखें, कभी आड़ा कर दें, कभी तिरछा कर दें, कभी उसका प्रमाप ठीक नहीं रखें, और उंगली पर कितनी बार डंडियां खाई होगी और अ लिखना नहीं आ रहा। कठिन लगे ना? कितना समय लगा। अब जब आप अ लिखते हो तो कितनी देर लगती है? अब कठिन क्यों नहीं लग रहा? क्या करने से हो गया आप सरल? तो आपने अभ्यास किया कि और अरिहंत का, आत्मा का, ज्ञान का, इसका अभ्यास किया क्या? अभ्यास किया ही नहीं।
ये अरिहंत का लिखना आपको बड़ा कठिन लग रहा है, आत्मा का लिखना बड़ा कठिन लग रहा है, या ज्ञान का लिखना बड़ा कठिन लग रहा है। वो क्यों कठिन लग रहा है कि आपको ये परिवार का भरण पोषण करने के लिए व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, पहाड़ तोड़ना आसान लग रहा है। क्या आसान लग रहा है? वो कार्य करना आसान लग रहा है। बहनों को 8-8 घंटे 10-10 घंटे रसोई घर में खप करके तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयां, नमकीन बनाना आसान लग रहा है। आसान लग रहा है, बहुत तो आसान लग रहा है। और मुझे लगता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, मैं तो करके आया, मुझे लगता है अरे महा कठिन कार्य था। इतनी परेशानी, इतना दुख, इतना क्लेश, इतना परिताप, इतना परिश्रम, घोर शारीरिक और मानसिक परिश्रम करके इतना कार्य करो और फल में क्या आया कि कुछ ही देर का सुख, और उस सुख का भोग करके, कर्म बांध करके अनंत जन्म मरण करने के लिए अनंत कर्म का बंधन। आपको वह कार्य सरल लग रहा है, आपको वह कार्य सरल लग रहा है। और यदि मैं कहूं कि अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप में रमो, ये कठिन लग रहा है, ये कठिन लग रहा है। कठिन क्यों लग रहा है? अभ्यास कौन सा कर रखा है? अभ्यास कर रखा है जिनको अभी तक जानते हैं, अभी तक देखते हैं, जिन में अभी अनुकूल मिलने पर राग रूप रम रहे हैं, यदि प्रतिकूल मिले तो देश रूप, शत्रु रूप में उनके प्रति रमणता हो रही है, तो यह करना तो आपको आसान लग रहा है। ये करना हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के 18 प्रकार के पाप करना, अन्न पुण्य से नमस्कार पुण्य तक के ये शुभ, ये इनमें प्रवृत्ति करना, ये तो लग रहा है आसान। कैसा लग रहा है? आसान लग रहा है। और यदि अब मैं कहूं कि न तो शुभ प्रवृत्ति में जाना, न अशुभ प्रवृत्ति में जाना, मन से, वचन से, काया से कोई कार्य, क्रिया, प्रवृत्ति शुभ की या अशुभ की करना ही नहीं, तो सिद्ध बुद्ध मुक्त ऐसा हो जाता है। क्या हो जाता है? सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? किससे हो जाते हैं? एक सूत्र दे देते हैं, व्याख्या प्रगति है 2-5 में, और ऐसा जैसा स्थानांक सूत्र में 3-3 में एक सूत्र आया हुआ है। तो कहा नाणे समणे नाणे विन्नाणे पचकायमाणे संजमे अनन्नये तवे चेव बोधाने अक्रिया सिद्धि। श्रवण यानी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का सद्गुरु के माध्यम से श्रवण करना, और श्रवण करने के कारण से जो वे तत्व का स्वरूप, जीव और अजीव दोनों की भिन्नता का, शरीर और आत्मा की भिन्नता का जो भेद ज्ञान करा रहे हैं, वह सुना, और सुन करके और ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस ज्ञान से ये समझ में आया कि 5 अजीव द्रव्य हैं, छठा मैं जीव द्रव्य हूं। 5 ये ऐसे हैं जिनमें जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति नहीं है, और एकमात्र मैं ऐसा हूं कि जिसमें जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति है। फिर ये समझ में आया कि मेरे साथ जुड़ा हुआ यह शरीर पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है। शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नाम के इसके गुण हैं। निरंतर सरण गलन, सरण गलन, सरण गलन होता है। और चूंकि यह ऐसा है कि जो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप है, इस कारण से यह पर्याय है, तो इस पर्याय का नाश भी होता है। इसलिए यह समझ में आया कि सड़ने वाला, गलने वाला, नष्ट होने वाला है। और मैं तो वस्तुतः अनादि, अनादि यानी जिसकी आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, अनादि और अनंत, या दूसरे प्रश्न का अजन्मा, अजर, अमर ऐसा आत्मा हूं। मुझ में गुण कैसे हैं कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बीज है। फिर मेरा
वस्तुतः स्वभाव कैसा है कि मात्र अपने आप को जानना 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 जानना, अपने आप को देखना 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 देखना, ऐसा मेरा ज्ञानोपयोग, ऐसा मेरा दर्शनोपयोग, ऐसा मेरा स्वभाव है। यदि द्रव्य से, गुण से, पर्याय से इन दोनों का भेद जाना, दोनों का भेद जाना, जो जानति अपाणम असुई शरीरादु तच्चिदो भिन्नम, तत्वतः इस जीव और अजीव इन दोनों तत्वों का भेद जान जाए। अब दोनों का भेद जान करके पक्का हो गया कि मैं वस्तुतः ज्ञान दर्शन संपन्न जीव द्रव्य हूं और ये वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाले इन कार्बन वर्णा के उद्गुणों से बना हुआ कार्बन शरीर और औदारिक वर्णा से बना हुआ या औदारिक शरीर, तेजस वर्णा से बना हुआ तेजस शरीर, ये तीनों शरीर जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं ये मुझसे पूर्णतः भिन्न है, ऐसा जाना। ऐसा जानते से ही होता है वह विज्ञाता, विशिष्ट ज्ञाता, आत्मज्ञाता, आत्मद्रष्टा। ऐसा जिस समय वह समणे नाणे विन्नाणे, जैसे इस प्रकार का ज्ञाता होता है, अब वो ज्ञाता क्या कार्य करता है, तो कहा यदि उसने ये जाना कि यह तो मैं हूं, यह पर है। मैं कौन, पर कौन? अरे इतना ही बोलने की जगह मैंने कल सीधी सीधी बात कही कि मैं आत्मा छोड़ करके शेष सारे पर आए। अब गिनती में वो अनंत गिनो ने कितने गिनो, आत्मा को कहे कि आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे क्या है? शेष सारे पर हैं, पराए, या तो वे पर द्रव्य हैं या पर भाव। और उसके लिए गाथा दी थी, एको में सासो अप्पा नाण दर्शन संयोग शेषा में वैरा भावा सव्य संयोग लक्षणा, कि मैं तो एक शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन संपन्न हूं और शेष सारे बहिर्भाव हैं, शेष सारे संयोग लक्षण वाले हैं। अब यहां इस गाथा की दूसरी पंक्ति में आया शेष सारे बहिर्भाव और संयोग लक्षण वाले। अब शेष सारे में कौन कौन? कि आत्मा को छोड़कर, आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़कर, आत्मा के स्वभाव को छोड़कर, निर्विकारी शुद्ध स्वभाव को छोड़कर जो जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं वे सारे सारे कहते हैं सारे मेरा स्वभाव नहीं है। शेषा में बहिरा भावा, बहिर्भाव बाह्य के भाव है, पर पदार्थ के माध्यम से होते हैं। निमित्ताधीन भाव है, कर्माधीन भाव है, पराधीन भाव है, पराश्रित भाव है, उद्गलाश्रित भाव है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के आश्रय से होने वाले भाव हैं, अजीव भाव हैं, अजीवोत्पादक भाव हैं। पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का उपार्जक होने के कारण से ये अजीवोत्पादक है। अनुयोग द्वार सूत्र में कहा अजीवोत्पादक भाव। ये शेष सारे भाव कौन से हो गए? अजीवोत्पादक भाव, अजीव से ही उत्पन्न हुए हैं और पुनः अजीव को ही उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे भाव। यदि यह समझ में आ गया कि आत्मा के ज्ञाता, आत्मा के ज्ञाता, आत्मा के दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, स्वयं को स्वयं जानना, स्वयं को स्वयं देखना, स्वयं ही अपने आप को जानना, स्वयं ही अपने आप को देखना, ऐसा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को छोड़ करके शेष जितने भाव हो रहे हैं वे सारे भाव बहिर्भाव, पर भाव है, पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले होने से वैभाविक भाव है, पर भाव हैं। और यदि स्वभाव का भी ज्ञान हो गया, पर भाव का भी ज्ञान हो गया, तो अब करना क्या? तप करो, जप करो, सामूहिक तेले करो, सामूहिक अठाइयां करो, मास खमन करो, क्या करना? सामूहिक करो, प्रतिक्रमण करो, बताओ क्या क्या करना पड़े? सब करना। महाराज तुम्हारा बैठा है, कम से कम ये सारा तो करो कुछ, क्या महाराज कुछ प्रेरणा तो करो। ये जो जो आप कर रहे हैं, यहां कहा है
समणे नाणे बिन्नाणे पच्छ कायमाणे। अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है ना अपरित्याग करो। परित्याग यानी किसका परित्याग करना? ये पता लग गया कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और आत्मा को छोड़ करके शेष सारे पराये हैं। अब आपको किस किस को छोड़ना है? आज मेरे 3 या 4 प्रकार के आहार छोड़ दें। क्या छोड़ना है? आज महाराज मेरे ये कोई भी रस का भोजन नहीं करना है महाराज, आमिल पचका दो तो रस भोजन त्याग। क्या छोड़ना है? पचकान किसका लेना है? आज आमिल का पचकान करना है। जितने बैठे हैं सबको करा दो। नहीं, हाँ मुझे कहा है इन्होंने महाराज आज आमिल तप का महोत्सव है, इस कारण से आज जितने प्रवचन में बैठे हुए भाई बहन हैं उन सबको आप पचकान करा देना। हमने इतना भोजन बनाया आमिल का कि सबको आज क्या करना है? हाँ, ये आपके शांतिलाल जी बोरा करें, आज आमिल का भोजन सबको करना है पचकान। पचकान यहां कहा है समणे नाणे बिन्नाणे पचकाय माने। यदि यह समझ लिया कि यह तो स्वभाव रूप में आत्मा, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव रूप में आत्मा, और यह राग द्वेष मोहादि मेरे विकारी भाव, विभाव, पर भाव, पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले ये पर भाव हैं। स्वभाव को भी जान लिया, पर भाव को भी जान लिया, तो पर भाव से परे होने रूप प्रत्याख्यान को प्रत्याख्यान कहा जाता है। किसका प्रत्याख्यान कराऊं? किसका कराऊं? आज करा दूं? बड़ी मुश्किल हो गई। मुक्त होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त होने में निरंतर बाधक बन रहे हैं शुभ या अशुभ भाव। कौन बन रहे बाधक? शुभ और अशुभ भाव। अब मैं कह रहा हूं शुभ और अशुभ भाव का प्रत्याख्यान कर दो। परित्याग, इसका परित्याग करना। शुभ और अशुभ भाव का प्रत्याख्यान करने का अर्थ क्या निकला? अरे कुछ भी छोड़ने के लिए कहा, कभी भी छूट गया। कहा छोड़ने का काहे नहीं किसी को भी। प्रत्याख्यान हो गया ना, शुभ किसी को नहीं छोड़ना, मात्र पर भाव का प्रत्याख्यान। इसका अर्थ हुआ कि आप जिन जिन के बीच में रहते हो, जिन जिन के साथ रहते हो, मैंने आपको कहीं नहीं कि इनका साथ छोड़ो। कहते नहीं, क्योंकि मैं कहूं तब भी छोड़ते तो हो नहीं, मैं कहूं तब भी छोड़ते तो हो नहीं। इसलिए अब आपका उपाय एकमात्र यही है, मुझे जो जो मिलते हैं वो सारे कहते महाराज हमको तो आप ऐसा सरल रास्ता बताओ कि यह एक दिन प्रवचन करते करते भाई बीच में बोले महाराज सीधा सीधा उपाय बताओ। न तो ये पत्नी छूटने वाली, न ये बेटे बेटी छूटने वाले हैं, न ये घर परिवार छूटने वाला है, ये सारे तो कोई छूटने वाले नहीं है, और अब आप मोक्ष का उपाय बताओ। तो मैंने कहा भाई देखो, किसी को मत छोड़ो, शुभ और अशुभ भाव करना छोड़ दो। ये प्रत्याख्यान, पर भाव का प्रत्याख्यान करना प्रत्याख्यान है। और ऐसा प्रत्याख्यान करे तो कहा जाता है कि ऐसा प्रत्याख्यान करते जैसे ही वह पचकायमाने संयमे, वह फिर संयम को ग्रहण करता है, फिर संवृत होता है आत्मा द्वारा। आत्मा में संयमे अनन्य तवे चेव गोदाने, और उसके बाद में फिर वह तप में प्रविष्ट होता है, और तप में प्रविष्ट होकर के वह अक्रिय होकर के सिद्ध होगा। सिद्ध किससे होगा? अक्रिय। क्या करके सिद्ध होंगे? यदि अक्रिय होकर के सिद्ध होंगे ऐसा आया है, तो अक्रिय का अर्थ क्या कि जो जो कार्य क्रिया प्रवृत्ति कर रहे हैं, या तो हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के 18 प्रकार की पाप की क्रिया, कार्य, प्रवृत्ति, मन वचन काया के माध्यम से, यह कहा अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य तक की ये 9 प्रकार की शुभ भाव में मन वचन काया की प्रवृत्ति, या हिंसा से लगा करके और
परिग्रह तक के इन 5 पापों से निवृत्ति रूप इस महाव्रतों के पालन रूप प्रवृत्ति। क्या करना आप? इन सारी कार्य क्रिया प्रवृत्ति से परे हो जाने रूप अक्रिय हो जाए तो सिद्ध। आपको क्या करना है? देवता सिद्ध होना क्या? सिद्ध होना क्या? अब यहाँ जो सिद्ध होना चाहते हैं उनके लिए आया है कि प्रथमतः तो ये पक्का करो कि मैं तो सिद्ध स्वरूपी ही हूँ, मैं तो सिद्ध स्वरूपी ही हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का धारक हूँ, मैं तो केवल ज्ञान का धारक हूँ। हूँ निकल रहा अंदर से है? मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पति हूँ, मैं तो पत्नी हूँ, मैं तो धनपति हूँ, मैं तो पदपति हूँ, मैं तो अमुक का स्वामी हूँ, अमुक का अधिपति हूँ, मैं अमुक का अधीनस्थ हूँ। जब तक ये हूँ निकल रहे हैं तब तक ये नहीं निकलेगा कि मैं तो ऐसा केवल ज्ञान का धारक, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। निकलता अंदर से। ये भावी पक्का हुआ। ये भावी पक्का नहीं हुआ कि मैं तो केवल ज्ञान स्वरूपी ही हूँ। यदि एक में स्कंद परिव्राजक को कहा जीव का स्वरूप कैसा है तो कहा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र स्वरूप है। तो वो अनंत ज्ञान का अर्थ होता है इतना ज्ञान के जिसका अंत ही ना है, इतना दर्शन की जिसका अंत ही ना है, इतना चारित्र की जिसका अंत ही ना है। 5 महाव्रत रूप चारित्र का तो अंत आता है। कब आएगा? या आयुष का काल पूरा होगा या पहले कपड़े छोड़ के भाग जाए? हाँ, ऐसे नमूने भी तो होते हैं बहुत। इसका अर्थ है कि वो जो चारित्र 5 महाव्रत रूप चारित्र है, यहां शब्द दिया हुआ अनंत चारित्र। अनंत चारित्र का क्या अर्थ? ऐसा चारित्र जिसका कभी अंत ना है, वो कहलाता है स्वरूपाचरण चारित्र, जिसमें मात्र स्वरूप में रमणता होती है, उसको नाम दिया स्वरूपाचरण चारित्र। और मेरा स्वभाव कैसा है तो कहा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप मैं हूं। मैं हूं का अर्थ होता है कि वस्तुतः तो मैं ऐसा ही हूं, वस्तुतः मैं केवल ज्ञान संपन्न हूं। एको में सासो अप्पा नान दंसन संजो शेषा में बहिरा भावा सभ्य संजोग रखना कि वस्तुतः तो मैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन का धारक हूं। शेष सारे बहिर्भाव है, शेष सारे संयोगी लक्षण वाले हैं। अब संयोगी लक्षण वाले में जो शरीर से जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव आदि, ये तो सारे संयोग लक्षण वाले हो गए। और इन्हीं शरीर या शरीर से संबंधितों के कारण, धन वैभव के कारण, 5 इंद्रियों के आसक्ति की पूर्ति के कारण जो भाव हो रहे हैं उनको नाम दिया संयोगी भाव। 2 आ गए। दूसरी गाथा में क्या दिया? एक तो कहा सर्व बहिर्भाव, तो ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे बहिर्भाव। फिर कहा आत्मा को छोड़ करके शेष सारे संयोगी हैं। शेष सारे में कौन कौन आ गए? तो आत्मा को छोड़ करके शेष सारे संयोग लक्षण वाले हैं। इसका अर्थ है आत्मा असंयोगी है, आत्मा असंग है, आत्मा निसंग है। ये जितने संगी साथी जुड़े हुए हैं ये कोई मैं नहीं, कोई मेरे नहीं, ऐसा जानना सम्यक ज्ञान, ऐसा मानना सम्यक दर्शन। ऐसा होते ही फल क्या है? फल आएगा कि जब मैं ये नहीं हूं तो इन नहीं से हट जाऊं, जो हूं वह हो जाऊं। अब हूं क्या? कि मैं तो स्वयं मोक्ष स्वरूपी हूं, मैं तो स्वयं ही केवल ज्ञान का धारक हूं। और स्वाधीनता दिवस पर व्याख्या की थी, उसमें कहा स्वाधीन का अर्थ क्या? कि जिसमें स्वयं की अधीनता स्वीकार कर ले तो वह स्वयंभू तत्व प्रकट होता है। वो स्वयंभू तत्व कौन सा प्रकट होता है? कि मैं स्वयं शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप आत्मा, वह स्वयं में ही स्वयं प्रकट होता है।
केवल ज्ञान किसमें से प्रकट होता है? तो कहा केवल ज्ञान में से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। कैसे होता है? क्योंकि केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करने से होता है। वो क्षय कौन करता है? क्योंकि मैं ही करता हूं। किसके बल पर करता हूं? कि मेरी ज्ञान के बल पर। किसके बल पर? मैं ही ज्ञान संपन्न जीव हूं, तो मैं ही मुझको वह ज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ करके और अपने आप को 6 कारक विभक्तियां लगा देना कि मैं ही, मुझ में ही, मेरे कारण ही, मेरे द्वारा ही, मुझके लिए ही और मुझे ही अपने आप को देता हूं। क्या देता हूं? कि मैं अपने आप को ही केवल ज्ञान देता हूं। तो था ना मेरे पास, कि था तो लाया कहां से? कि उसी में से लाया। फिर दिया किसको? कि स्वयं को दिया। किसके लिए दिया? कि स्वयं के लिए दिया। किसने दिया? किसको दिया? है? केवल ज्ञान इतना पंगु नहीं है कि किसी का आश्रय लेना पड़े। वस्तुतः किसी इंद्रिय विषय का भोग करना हो तो वह तो किसी के आश्रित है। किसके आश्रित है? कि अनुकूल व्यक्ति मिले, मनो की वस्तु मिले या इष्टकारी स्थितियां बने तो आपको इंद्रिय विषय का सुख मिलेगा। परंतु जो सुख मेरे स्वयं के आश्रित है, कौन सा सुख? परम सुख, परम आनंद, परम ज्ञान। वो परम ज्ञान किसी के आश्रित नहीं है, किसी के निमित्त से प्रकट नहीं होगा। बाह्य अपेक्षा से कहा जाता है कि केवल परमात्मा की वाणी के सुनने से प्रकट होता है, परंतु निमित्त तो मुझे अनंत बार मिला था, परंतु पुरुषार्थ तो हुआ नहीं। इसलिए प्रकट तो वस्तुतः किससे होगा? स्वयं के ही पुरुषार्थ से और स्वयं के द्वारा और स्वयं से ही होगा, अन्य किसी से नहीं। केवल ज्ञान अनादि से मेरे पास है, अनंत काल तक रहेगा। जब तक मैं उससे अपरिचित हूं तब तक वह प्रकट नहीं होता है। जैसे उसे परिचित हो जाता हूं वैसे वह स्वयं ही स्वयं में से प्रकट हो जाता है। ऐसा मैं स्वयंभू आत्मा। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं ही मैं मेरा स्वामी, उसको कहते हैं स्वयंभू। शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप मैं ही हूं। वो शुद्ध सत्ता कौन सी? शुद्ध सत्ता यानी जो सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर जाकर के शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप हो जाते हैं। तो वह शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप कब हुए? तो कहा जाता है चौथे गुण स्थान से शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप प्रकट होना प्रारंभ होता है और 13वें गुण स्थान पर वह शुद्ध सत्ता पूर्णतः स्थापित हो जाती है। भावतः तो शरीर या शरीर के साथ जुड़े हुए सारे विकारी भाव या शरीरी भाव से चौथे गुण स्थान से पृथक होना प्रारंभ होता है और 13वें गुण स्थान के प्रथम समय पर शरीरी भाव से पूर्णतः पृथक हो जाते हैं। चाहे शरीर साथ है, मन है, वचन है, काया है, परंतु क्या कहा जाता है इन परमात्मा को? मनातीत, वचनातीत, कायातीत, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय आनंद के, अनंत आनंद के अनुभव करता। मन वचन काया है, छोड़े नहीं है, छूटे नहीं है। मन वचन काया है कि नहीं? इसका अर्थ है कि मन वचन काया का संयोग होते हुए भी मैं मन वचन काया से परे अपने आप के उस परम ज्ञान, परम दर्शन, परम सुख और परम वीर का अनुभव कर सकता हूं। इसका अर्थ हुआ कि इनके बीच में रहते हुए भी कर सकता हूं। और उदाहरण कहां तक आते हैं कि यदि राजमहल में से सर्वोत्कृष्ट आरीसा भवन और आरीसा भवन है, इसका अर्थ है कि 6 खंड का राज्य भी है और रनिवास में 1,92,000 गिने या 64,000 अप्सरा जैसी रानियां भी हैं, चक्रवर्ती भी है, इतने सुभट भी हैं, योद्धा भी हैं और कितने देवी देवता ऐसे चक्रवर्ती की सेवा में भी रहते हैं। और ऐसे चक्रवर्तित्व का वे एक क्षण पहले तो ऐसा लगता है कि भोग रहे हैं और एक क्षण बाद ऐसा लगता है कि वे सबसे परे होकर के मात्र शुद्ध आत्मा हो गए हैं। ऐसे इस आत्मा को प्रकट करने में कितनी देर लगी? इसका अर्थ हुआ कि जिस समय वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, वो केवल ज्ञान कहां से प्रकट हुआ? जिस समय
बाहुबली भगवान साधना कर रहे थे, ध्यान साधना में लीन थे, करीब 1 वर्ष होने आया तब भी उनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा था। फिर वर्णन मिलता है कि यदि केवल ज्ञान प्रकट करना हो तो केवली के पाद मूल में होता है, और वे केवली परमात्मा ऋषभदेव परमात्मा के समोचरण में नहीं जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि तीर्थंकर ऋषभदेव यदि केवल ज्ञान स्वयं प्रकट कर सकते हैं, जैसी उनकी आत्मा, जैसी वे आत्मा वैसा मैं भी आत्मा, यदि वे प्रकट कर सके हैं तो मैं भी प्रकट कर सकता हूं, मैं भी प्रकट कर सकता हूं। और फिर वस्तुतः प्रकट किसने किया और किससे हुआ? स्वयं के केवल ज्ञान से स्वयं केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय, और 9:31 व्याख्या प्रकृति सूत्र में आया है, केवली प्रकृति वाणी सुने बिना भी यदि वह ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करे तो वह ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। या वह सभी बोल अभी नहीं लेंगे। केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करे तो वह केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है, यद्यपि उसने केवल परमात्मा की वाणी वर्तमान में इस भाव में सुनी नहीं है, परंतु फिर भी वह यदि अपने उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से स्वयं ही उस केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करना चाहे तो अपने उस उत्थान यावत पराक्रम से क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। इसका अर्थ है कि केवल ज्ञान यह पराश्रित नहीं है, किसी के आधार पर नहीं है। यहां तक कहें कि गुरु आधारित या परम गुरु आधारित नहीं है, वे तो मात्र निमित्त हैं। निमित्त से हमें इनकार तो नहीं करना है, परंतु मूलतः किससे प्रकट होगा? कि मूलतः तो इस आत्मा का ही गुण है, वह आत्मा के गुण से ही प्रकट होगा, न तो इंद्रियों से प्रकट होगा।